हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, उसे देखकर आपको रोना ना आ जाए तो बताइएगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है? वो होती है किसी और के चेहरे पे हंसी लेकर आना, है कि नहीं? लेकिन दोस्तों, अगर आपकी वजह से कोई बच्चा हंसता है, अगर आपकी वजह से किसी छोटे से बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपके साथ कुछ ऐसी ही कहानियां शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, बस आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नंबर 1। दोस्तों, आज हम आपको सबसे पहले स्पेन की एक पुलिस वाले की कहानी सुनाते हैं, जो कि एक बहुत ही नेकदिल इंसान थे। दोस्तों, ये बाहर से जितने भी कड़े नेचर के लग रहे हो, अंदर से उतने ही सॉफ्ट थे। इनकी स्पेन के बार्सिलोना शहर में ही बॉक्सिंग की एक अकेडमी भी चलते थे। दोस्तों, इनके पास बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आते थे बॉक्सिंग सीखने के लिए। उन्हीं में से ये दो भाई भी थे। एक था 8 साल का तो दूसरा था 11 साल का। ये दोनों भाई भी बॉक्सिंग में बहुत माहिर माने जाते थे। कहा जाता था कि ये दोनों आने वाले समय में नाम करने वाले हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि अचानक ये दोनों भाई कुछ दिनों के बाद अकेडमी छोड़ के चले गए। इनके कोच को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों बच्चे अकेडमी क्यों नहीं आ रहे हैं। इनकी कोई खोज खबर भी नहीं मिली थी। पुलिस वाले कोच ने डिसाइड किया कि वो खुद ही बच्चों से मिलने जाएंगे। दोस्तों, वो बच्चों से मिलने के लिए करीब 2 हफ्तों के बाद गए तो वो हैरान रह गए। बच्चों की माँ थी नहीं और पिताजी भी एक्सपायर हो गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों के सामने ये था कि इन दोनों भाइयों को कौन पालेगा, क्योंकि पैसों के भी मामले में ये बहुत कमजोर फैमिली से आते थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि मुश्किल समय में ही अच्छे और बुरे आदमी की पहचान होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बच्चों के साथ यही हुआ। इनके कोच, जो कि पुलिस वाले भी थे, उन्होंने दोनों बच्चों को कहा कि वो उनके साथ आ सकते हैं। दोस्तों, कुछ सालों के बाद इन्होंने दोनों बच्चों को ऑफिशियली अपना बेटा बना लिया। और जब इन्होंने इतना नेक काम किया तो उसका फल तो इन्हें मिलना ही था। इनकी जिंदगी में भी एक खूबसूरत सी लड़की की एंट्री हो गई। दोस्तों, भगवान की दया से आज ये पूरा का पूरा परिवार एकदम सुखी परिवार बन गया है। वो कहते हैं ना कि आप किसी एक के साथ अच्छा करते हैं, बदले में आपके साथ भी अच्छा ही होता जाता है। नंबर 2। दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो किसी भी इंसान के दिल को छू जाए। ये कहानी है अमेरिका की। दोस्तों, बचपन की सबसे अच्छी यादें क्या होती हैं? यकीनन आपका जन्मदिन। आपने नोटिस किया होगा कि अपने जन्मदिन वाले दिन बच्चे सबसे ज्यादा खुश नजर आते हैं। उनको लगता है कि आज वो ऊपर है और पूरी दुनिया उनके नीचे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में बर्थडे भी है, एक छोटा सा बच्चा भी है, लेकिन फिर भी वो नहीं है जिसे बच्चे सबसे ज्यादा मिस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चे अपने दोस्तों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, हुआ ये कि जब मार्क के जन्मदिन की तैयारी चल रही थी, तब उनके सभी दोस्तों को इन्वाइट भी किया गया था। दोस्तों, मार्क की क्लास में कुल 36 बच्चे थे। इनकी माँ ने इनके बर्थडे के लिए बहुत सारी तैयारियां की थी। लेकिन दोस्तों, जिस दिन इनका बर्थडे सेलिब्रेट होना था, उस दिन लगातार बारिश हो रही थी। इतनी बारिश कि कोई अपने घर से निकल ही नहीं सकता था। दोस्तों, लगातार हो रही बारिश की वजह से इनके बर्थडे वाले दिन कोई भी दोस्त इनका घर पे नहीं आ सका। इस छोटे से बच्चे को कोई मतलब नहीं था कि बारिश हो रही है या कुछ भी। ये तो बस इतना सोच रहे थे कि आज का दिन ये अपने दोस्तों के साथ खेलते कूदते हुए बिताएंगे। लेकिन जब कोई नहीं आया और इनकी माँ ने इन्हें नाराज और मायूस होते देखा, तो फैसला किया कि क्यों ना इनकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल दी जाए। दोस्तों, इनकी मम्मी ने लिख दिया कि आज मेरे छोटे से बच्चे का जन्मदिन है, लेकिन क्लास का कोई भी नहीं आया, इसलिए मेरा बेटा आज अपने जन्मदिन पे नाराज नजर आ रहा है। दोस्तों, जैसे ही ये फोटो सोशल मीडिया पे डाली गई, वैसे ही ये वायरल हो गई और कई लोगों ने इन्हें ऑफर किया कि आप हमारे पास आ जाओ और हम मिलकर बर्थडे मनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट इस बच्चे को तब मिला जब बड़े बास्केटबॉल प्लेयर ने इन्हें कोर्ट पे आने को कहा। दोस्तों, फिर क्या था, जो बच्चे का बर्थडे बोरिंग बीत रहा था वो यादगार बन गया। इसे कहते हैं इंसानियत। इसे कहते हैं बच्चे के लिए कुछ ऐसा कर देना जिसे देखकर दुनिया आपको सलाम करे। दोस्तों, स्कूल की यादें बहुत अच्छी होती हैं और सब कुछ अच्छा ही लगता है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है कि स्कूल में कई बार हम अपने दोस्तों को टारगेट बना देते थे। कई बार आपने नोट किया होगा कि बच्चे स्कूल में आते ही आपको किसी की शिकायत करते मिलते होंगे। दोस्तों, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ पे स्कूल के कुछ बच्चों ने मिलकर अपने ही क्लास के बच्चे को परेशान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि यह घटना कनाडा की है, जहाँ का एजुकेशन बाकी देशों के मुकाबले काफी अच्छा है। लेकिन दोस्तों, कई बार यहाँ भी कई बार कुछ गलत घटनाएं हो जाती हैं। दोस्तों, इस बच्चे का नाम है रॉजर जियो, जो कि 12 साल का है। हुआ ये कि इसका वजन थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से इसे इसके क्लास के बच्चे बहुत चिढ़ाते थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसे कई तरह की बातें भी कहते थे, जिससे ये बच्चा टूट चुका था। हालांकि बाकी बच्चों को भी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब तो इनकी उम्र के ही थे। लेकिन दोस्तों, रॉजर ने ये बात जब अपनी माँ को बताई तो उनकी माँ से रहा नहीं गया। दोस्तों, उन्होंने बाकी बच्चों से बात की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद जब इनकी माँ ने ये कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की, तब जाकर एक बाइकर ग्रुप ने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है,
और उसके बाद से दोस्तों बाइक पे सवार 50 लोग रोज ही इस बच्चे को स्कूल छोड़ने आते थे। धीरे धीरे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता गया और बाकी बच्चों से भी इन्हें प्यार मिलने लगा। दोस्तों छोटे बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए, उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है और उसे ये काम करने दीजिए, क्योंकि बचपना कभी लौट के नहीं आने वाला है। दोस्तों आपने अक्सर नोट किया होगा कि बड़े बड़े फुटबॉल मैचेस में कई तरह की चैरिटी भी होती रहती है। हमारी अगली कहानी उसी पे है दोस्तों। एक बार स्पेनिश ला लीगा में दो बड़े क्लब्स के बीच मैच चल रहा था। उस मैच को देखने के लिए छोटी उम्र में जो बच्चे बीमार हो जाते हैं और जिनका ज्यादा वक्त हॉस्पिटल में ही बीतता है, उन्हें इन्वाइट किया गया। दोस्तों मैच की शुरुआत हो गई। ये बात तो सबको पता ही थी कि छोटे छोटे बच्चे भी एक स्टैंड में बैठ के मैच देख रहे हैं। दोस्तों फिर क्या होना था, मुकाबले के 19वें मिनट में पूरे स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने उन बच्चों के ऊपर टॉयज और टेडी बियर फेंकने शुरू कर दिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी नजारा कम नहीं था। अब खुद ही देखिए कि जो बच्चे हॉस्पिटल से स्टेडियम सिर्फ इस मैच को देखने के लिए आए थे वो कितने खुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों इसे कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्म। दोस्तों इसे कहते हैं इंसानियत। आप हमेशा बच्चों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, उन्हें कोई तकलीफ ना हो ये देखिए। यकीन मानिए दोस्तों, ऊपर वाला आपको कभी भी तकलीफ में नहीं आने देगा। दोस्तों आपको कैसी लग रही है वीडियो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों जॉन सीना को कौन नहीं जानता होगा, है कि नहीं दोस्तों, सबको याद होंगे जॉन सीना। लेकिन दोस्तों आपको शायद ये पता ना हो कि इनकी पर्सनैलिटी के पीछे असली ताकत क्या है। जी हाँ दोस्तों, जितनी बड़ी इनकी बॉडी है उससे भी ज्यादा बड़ा है इनका दिल है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये न जाने कितने बच्चों के लिए कितना काम कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि किसी भी छोटे से बच्चे को नाराज होते नहीं देखना चाहते। दोस्तों कहा जाता है कि जॉन सीना अपनी इनकम का 20% हिस्सा बच्चों के डेवलपमेंट के लिए अपनी चैरिटी में लगा देते हैं। आज हम आपको इनके बारे में एक और बात बता दें कि एक बार इन्होंने बीच मैच में फाइट को रोक के उस छोटे से बच्चे के बारे में क्या कहा जो कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई जीतने में सफल हुई थी। ये आप भी सुन लीजिए। On behalf of Sting, myself, and every person behind that screen, we sincerely want to thank you for being our guest tonight, for being an inspiration to not only us in the ring, but every single person outside the ring and around the world. 7 years old, and I am proud to say you have beat the battle against cancer. Congratulations. दोस्तों जॉन सीना का कहना था कि हम सबको इस छोटे से बच्चे से सीख लेने की जरूरत है। अगर ये छोटा बच्चा अपनी हिम्मत से कैंसर जैसी बीमारी को हरा सकता है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये बात वाकई में बड़ी थी और यकीनन इस बात को सुनकर कई लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ा होगा। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी कहानी जिसे देखकर आप भी कहोगे कि वाकई में कई लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। दोस्तों दुनिया में खेल और खिलाड़ी बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन खिलाड़ियों की तरह ही जीवन में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेके आना ये हर कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों इस बच्चे से मिलिए, इसे सिर की एक बीमारी है जिसकी वजह से ये बाहर भी ज्यादा नहीं निकलता है। दोस्तों इसके मम्मी पापा के पास बहुत पैसे भी नहीं थे कि इसका इलाज किसी नामी हॉस्पिटल में करवा दें, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जिसने खुद ही बचपन में गरीबी देखी है उसे गरीबों का दर्द तुरंत पता चल जाता है। दोस्तों इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों कोबी ब्रायंट दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन इस मनहूस साल ने इस बड़े दिल वाले इंसान की भी जान ले ली। दोस्तों आपको बता दें कि इस बच्चे के बारे में जब कोबी ब्रायंट को पता चला और उन्हें कहा गया कि इनके मम्मी पापा इनका पूरा इलाज कराने में असमर्थ हैं, वैसे ही इस लेजेंड ने इस बच्चे को ठीक कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। दोस्तों इन्होंने इस बच्चे के सिर के ऑपरेशन का पूरा खर्चा उठाया। दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद ये बच्चा ठीक हो गया और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बच्चे से मिलने के लिए कोबी ब्रायंट खुद ही उसके घर आए। दोस्तों कई बार ये सोचकर आंखें भर आती हैं कि इतने बड़े खिलाड़ी जिसने समाज के लिए न जाने क्या क्या नहीं किया, लेकिन 2020 की 26 जनवरी को दोस्तों एक प्लेन एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई। कोबी ब्रायंट भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन हमें पता है कि आप जहां भी होंगे ठीक ही होंगे। ये खिलाड़ी इस दुनिया के हर इंसान के दिल में आजीवन के लिए अमर हो गए हैं। दोस्तों आप खुद ही देखिए ना कि कैसे कोबी ब्रायंट को देखकर ये बच्चे खुश हो रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, कोबी ब्रायंट ने अपनी टीम जर्सी भी इन बच्चों को गिफ्ट में दे दी। बच्चे भी कोबी ब्रायंट की तारीफ किए जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी ना तो हम किसी को दे सकते और न ही किसी की मदद करने के बाद हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उस फीलिंग का कोई और मुकाबला है। दोस्तों जाते जाते मैं बस आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि हमेशा आप दूसरों की भलाई करते रहिए, हमेशा आप दूसरों को भी इंसान की तरह ट्रीट करिए। आप देख लीजिएगा ऊपर वाला आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों आप हमें अपनी राय इस वीडियो पर कमेंट करके दे सकते हैं।
आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इस तरह के वीडियोस हमेशा बनाते रहते हैं।